अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माह रमज़ान की आमद के हवाले से और हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया जाएगा। मुल्तान के अवाम से जानेंगे कि पंजाब हुकूमत के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, और ये भी ऐलान किया गया है कि 30 लाख ख़ानदानों में 10-10 हज़ार रुपये तकसीम किए जाएंगे। और इस सिलसिले में जो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे वो पंजाब भर में नहीं लगाए जाएंगे। और इस सिलसिले में हम देखते ही हैं कि मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो आम आवाम है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से जानेंगे जो महंगाई की शरह में कमी की बात की जा रही है, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि जो महंगाई है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। लोगों की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह हम बात कर रहे हैं माह रमज़ान की आमद है, और इस सिलसिले में हम देखते ही हैं कि जो रमज़ान बाज़ार है वो इस दफ़ा जो है वो नहीं लगाया जाएगा। और हम देखते हैं जैसे ही माह रमज़ान करीब आता है तो फिर अशिया खुर्रोज़ की जो कीमतें हैं वो आसमानों को जो है वो छूने लगती हैं, और खुद साख्ता महंगाई का एक तूफ़ान सा जो है वो बर्पा हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो पंजाब हुकूमत है उसने 10-10 हज़ार रुपये जो है वो देने का ऐलान किया है, और रमज़ान बाज़ार जो है वो नहीं लगाया जाएगा। तो ट्रांसजेंडर्स भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो इस हवाले से बात करते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार जो रमज़ान बाज़ार है वो नहीं लगेगा। जब रमज़ान बाज़ार लगता था तो क्या अशिया खुर्रोज़ की जो कीमतें थी क्या वो सस्ती थी, या फिर वो एक नाम नेहाद सा जो है वो रमज़ान बाज़ार लगा करना? नहीं, उस टाइम महंगाई कम थी, और अभी जो गरीबों के लिए बड़ा इनिशिएटिव था कि रमज़ान बाज़ार लगा करते थे, तो हुकूमत ने वो भी ख़त्म कर दिया। और बाकी रही बात पैसों की, तो पैसे तो कभी किसी गरीब तक पहुँचे ही नहीं हैं। अब भी हुकूमत को ऐसा लगता है कि जैसे वो आसाइश वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आम बंदा भी वैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में 89% गुर्बत है। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, हर बंदा मुतासिर है महंगाई की वजह से। तो मेरा मुतालबा ये है हुकूमत से कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। आप समझते हैं कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत तो बात कर रही है कि महंगाई जो है वो कम हो रही है, क्या आप समझते हैं कि जब आप मार्केट में जाती हैं टमाटर, प्याज या गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह ख़रीदने की, तो आपको कुछ कमी महसूस होती है कि कम हो रही है? बिल्कुल नहीं, आए दिन रोज़ाना रेट बढ़ जाते हैं, कम होने की बजाय रेट डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये देखें, आप इर्द गिर्द चेहरे देखें आवाम के, हर चेहरे पर गुर्बत है, हर चेहरे पर मजबूरी है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई फ़ायदा हो आवाम को, तो आवाम के चेहरों पर खुशहाली हो। अगर ऐसा सब कुछ है तो वो कहाँ है? अब मायूसी का शिकार है। बिल्कुल मायूसी का शिकार है। आप मुझे देखें कि मैं किस कदर अपसेट हूँ कि मैं ऑन द रोड हूँ इन दिस टाइम। तो मेरा मुतालबा ये है कि रमज़ान बाज़ार लगाए जाएं और जिनका जो हक़ है उन तक वो पहुँचा जाए। क्या समझते हैं कि रमज़ान बाज़ार अगर लग भी जाए तो फिर कीमतें वहाँ कम मिलेंगी? आपको हम देखते हैं कि आटे के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में जो है वो खड़े होते हैं, तो कभी आटा नहीं पहुंच रहा होता, कभी दूसरी चीज़ें नहीं पहुंच रही होती। तो लोगों को लाइनों से बचने के लिए शायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये इकदाम उठाया है कि 10-10 हज़ार में दे दिया जाए। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर पैसे मिले तो सही ना किसी को। पैसे तो किसी को नहीं मिलते हैं। सेकंड ये कि वही बात आ जाती है कि रमज़ान बाज़ार लगाए जाएँ। लगाना ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किस तरह चीज़ों को जो है वो लेकर चलती है माह रमज़ान में, किस तरह अपना जो रमज़ान है वो गुजारती है, और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती है? इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। काम तो है ही नहीं, आम बंदे के लिए भी काम नहीं है। रही बात ट्रांसजेंडर्स की, हमारा तो काम ही फंक्शन से ही रिलेटेड है। जब रमज़ान आ जाएगा तो कहाँ फंक्शन आएंगे फिर, आपको पता है। सेकंड ये कि अभी 10-10 हज़ार पैसे देने की बात हो रही थी, तो ट्रांसजेंडर्स भी हक रखते हैं इस चीज़ का, उनको भी मिलना चाहिए। ट्रांसजेंडर्स को भी जो है वो इसमें शामिल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मेरा मुतालबा है मेरा आला हुकाम से। ठीक है जी, ट्रांसजेंडर्स का जो है वो ये मुतालबा है कि जो कोटा है वो इनका भी रखना चाहिए, ताकि ये भी रमज़ान शरीफ में जो है वो बरक़ात को हासिल कर सकें, और अपने जो अशिया खुर्रोज़ की जो चीज़ें हैं वो बआसानी जो है वो ख़रीद सकें। मुश्किलात का जो सामना इनको करना पड़ता है वो ना जो है वो करना पड़े। हम आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो इस फैसले को जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं। इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगना चाह रहा, किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को?
नहीं लगाया जा रहा तो भाईजान हम कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ से सामान लेंगे? दुकानों से लेंगे तो इतनी महंगाई है, क्या करें, कहाँ जाएं? काम पे जाते हैं, काम करते हैं, पूरे पैसे लोग नहीं देते। जहाँ 2000 मिलता है वहाँ अगले बोलते हैं यार 1000 रुपये ले लो। सारा दिन काम करते हैं, फिर जाके 1000 रुपये मिलते हैं, उसमें से भी 500 रुपये बोलते हैं यार काम थोड़ा किया, ये किया, वो किया। महंगाई अब इतनी हुई पड़ी है, अब कहाँ से ले जाके सामान? तो ये मुश्किल हो गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब क्या करें, फिर ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। फिर जो है वो गुजारनी है, माह रमज़ान की आमद है और इस सिलसिले में जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। जनाब किस तरह देख रहे हैं इस बार जो रमज़ान बाज़ार लगा करता था, रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहा, क्या समझते हैं इस फैसले को, किस तरह देख रहे हैं आप? ये है कि ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गरीब आवाम है उनके लिए कोई सहूलत सोचें। ये जो है गुंडागर्दी है और तो कुछ भी नहीं है। गरीब बंदा रोज़ी कर रहा है, उसके रोज़ी के ऊपर धक्के मार रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। अब जो बंदा 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है वो बेचारा कहाँ पे जाए? हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। अच्छा, हम देखते हैं रमज़ान बाज़ार लगते हैं अगर, तो उसमें भी ये देखते हैं कि आटा जो है वो उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जो उनके जान पहचान वाले होते हैं उनको हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये हमारे जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं या जो भी इन्होंने जिसको अथॉरिटी दी हुई है उनको चाहिए कि गरीब के हक में जो है ना वो फैसला करें। गरीब के हक में फैसला होना जो चाहिए। फैसला कोई भी करें, फैसला गरीब के हक में होना चाहिए। गरीब के हक में होना चाहिए। अब जिस बंदे की 500 दिहाड़ी है या 400 दिहाड़ी है वो एक दिहाड़ी तो आटे के ऊपर घर कर जाता है। आटा है तो चीनी नहीं है, चीनी है तो घी नहीं है, चीनी और हरी मिर्च लाल मिर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। रमज़ान शरीफ में हमारा ये महंगाई जो है ना वो डबल हो जाती है। ये वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि अगर ये हैं तो इनको हर चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर ये इनको एग्री करना चाहिए। महंगाई के खिलाफ इनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, महंगाई जब कंट्रोल होगी तब मामला बेहतर होंगे, बेशक तब गरीब अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। जी सकेगा। ठीक है, तब तक जो है वो गरीब लोग अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। जनाब आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा, ना कि इस बार जो रमज़ान बाज़ार है वो लगाया जाएगा। इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? ये रमज़ान बाज़ार इस बार सुनने में आ रहा है कि नहीं लगाया जा रहा, तो ये जगह की वजह से नहीं मेरे ख्याल में सेटिंग हो पा रही, क्योंकि एक तो दुकानों के आगे से धड़े फूटती हैं और कुछ जो है ना पाइपलाइन की वजह से सड़क ना जो है ना अभी बंद नहीं हुई। फैसले को किस तरह देख रहे हैं? लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए? ये लगाना चाहिए था, क्योंकि अब आवाम जो दूर बैठी है शहर से, वो अब कैसे जा सकती है? जिसके पास जिसको बेचारे को साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं आती चलानी, वो अब कैंट या दूसरी नवे अड्डे तक नहीं जा सकती। तो इसलिए ये आपके अगर इधर जगह नहीं बन रही तो पीछे कायापुर वाली साइड पे वहाँ खुली जगह है, वहाँ पे कहते हैं कि लगाना चाहिए, हाँ जी लगाना ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चेक करना चाहिए कि आपने जो कीमतें इनको बताई हैं उसी कीमत में भेज रहे हैं। ये कीमतें वहाँ पे ना डिफरेंट होती हैं बहुत। मतलब जो आम मार्केट में मिल रही होती वही रमज़ान बाज़ार में मिल रही हाँ जी वही होती। कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता। कीमत में फ़र्क नहीं होता, तो इनको तवज्जो देनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए कि ये कीमतें कम करके, ख़ास तौर पे चीनी और ये आटा, बेसन और आलू वगैरह सब्जियां में इनकी कीमतें, बुनियादी चीज़ें, हाँ जी ये कम से कम होनी चाहिए, हाँ जी रेट, ताकि गरीब आदमी भी बंदा सहरी और अफ्तारी कर सके घर में। ताकि गरीब आदमी भी जो है वो अपनी सहरी भी कर सके, अफ्तारी भी कर सके अच्छे तरीके से। जी और खालिद रज़ा खान साहब का मैं अच्छा जो है ना शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पे जो है ना पानी सर्दियों में वासा का पानी आ रहा है, लेकिन ये गर्मियों में नहीं आता है। तो गर्मियों में भी खालिद रज़ा खान साहब को चाहिए, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वासा के, कि वो जो है ना मैनेजमेंट करें इसमें, जो है ना पानी वासा का पानी। महंगाई की क्या सूरत हाल है? आप देख रहे हैं कि महंगाई कम हुई है या फिर वही बदस्तूर है महंगाई? सर महंगाई तो नहीं कंट्रोल हो रही, महंगाई तो थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ें ख़राब होने से कहा, वो बेचारे उनका अंडा जो है ना वो 15 रुपये आ गया है, लेकिन वो ख़राब है। तो किस वजह से? महंगाई की वजह से ख़राब हुआ है, माल उनका निकला नहीं है, इस वजह से वो जो है ना अंडा 15 रुपये में आया है। तो महंगाई को ज़रा कंट्रोल और करना चाहिए, ज़रा महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। नाज़रीन, आवाम परेशान है और मुतालबा भी कर रही है कि जो रमज़ान बाज़ार है वो लगाने या ना लगाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रमज़ान बाज़ार लगता है वहाँ पर भी महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा होता है। वही कीमतें जो आम मार्केट में होती हैं वही रमज़ान बाज़ार में जो है वो उनको मिल रही होती हैं, और इस वजह से
आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें जो हैं उनको लगना पड़ता है। तो वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि चाहे रमज़ान बाज़ार लगाएं या ना लगाएं, फ़ायदा जो है वो कुछ नहीं होता। आवाम महंगाई की चक्की में पिसती हुई जो है वो नज़र आ रही है। नाज़रीन, हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त जो है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस सिलसिले में। जनाब, क्या देख रहे हैं, इस बार जो रमज़ान बाज़ार है वो नहीं लगेगा, ऐसा वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया। अब रमज़ान बाज़ार नहीं लगेगा, क्या समझते हैं, लगने या ना लगने से कोई फ़ायदा होता था? कोई फ़ायदा नहीं होता हमें भाई सारी दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है, वहाँ जलील होना पड़ता है। बच्चे हमारे इज्जतदार घर में से वहाँ जाके लाइन में लग जाते हैं। आटा ले रहे हैं कभी क्या? ले रहे हैं, आटा मिलता है 2 नंबर, चीनी मिलती है 2 नंबर, चावल मिलता है 2 नंबर। हम किधर मरे, हम 2 नंबर खाने के लिए रह गए, अच्छा माल खाने के लिए पैसे वाले रह गए। गरीब आदमी सिर्फ 2 नंबर। हम तो भाई कूड़ी पे से भी रह लेंगे। अल्लाह ताला रिस्क देता है, मरियम नवाज ने नहीं देना, अल्लाह ताला ने देना है। वो सबसे बड़ा ऊपर बैठा है, वही हमको पालने वाला, वही मारने वाला, वही सब कुछ करने वाला है। ये तो हमें सिर्फ अजियत दे रही है, अजियत दे रही है मेरे भाई। हम तो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम शुक्र अदा करते हैं। हमारे कोई कोठी बंगले नहीं है, हम यहाँ मजदूरी करते हैं, हमें मजदूरी नहीं करने देते, हलाल की रोजी करने देते हैं। मजदूरी भी नहीं करने देते, रोड पे खड़े नहीं होते। देखो दुकानें कहाँ, ये सारा कब्जा है। हमारी रेडी है, 2 घंटे के लिए रोड पे आ जाती है, कब्जा कर लिया हमने रोड पे। हम किसी की दुकान के आगे 150 फुट दूर खड़े होते हैं, वो कहते हैं मेरी दुकान के आगे खड़ा, 50,000 रुपये किराया लगेगा इसका, 1 लाख रुपये इसका जो पेशगी होगी। हम कहाँ से लावें? गरीब आदमी रोड पे ही खड़ा होएगा। गरीब आदमी के लिए जो है वो ख़त्म है, ये मुल्क ख़त्म है गरीब आदमी के लिए। इस मुल्क में जीना दुश्वार है गरीब आदमी का। अब रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान सिर्फ होएगा, रोटी खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे सिर्फ, और किसी का कोई। हुकूमत 10,000 रुपये दे रही है। उस 10,000 का क्या करेंगे? अभी 50,000 का बिल आ जाएगा मेरे भाई। 10,000 का दे के 50,000 का बिल ले लेंगे वो। हम जलाते हैं 10 रुपए की है बिजली, भरते हम 100 रुपये। भाई जान, ये सिर्फ ना इंसाफी है, ना ला कानूनियत है इस मुल्क में। गरीब आदमी के लिए कोई नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, इस वक्त हुकूमत जो है वो महंगाई में कमी की बात कर रही है, क्या महंगाई में कमी नज़र आ रही है आपको? कुछ कमी नहीं आ रही। आप कहते हो जी अंडा सस्ता हो गया, जब मुर्गी अंडा ज़्यादा दे देगी तो अपने आप सस्ता हो जाएगा। सब्जी सस्ती होगी, अगलों ने गंदम नहीं लगाई, सब्जी लगाई है, उन्हें पूछो जमींदार रुल गए हैं। भेड़ बकरियाँ नहीं खा रही उस सब्जी को, हम लेके आते हैं, हमें नुकसान होता है, गाहक नहीं पैसे पूरे भरता। हमारे शापर का पैसा 500 रुपये किलो शापर है, शापर ही पूरा नहीं होता। किराया 1000 रुपये 1500 रुपये किराया वहाँ से मंडी से यहाँ तक आने का। अब जो ऐलान किया है हुकूमत ने पंजाब ने, आप इसको किस तरह देखते हैं कि इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगाएंगे, 30 लाख जो ख़ानदान है उनको 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा, तो ये अच्छा फैसला नहीं है? आप नहीं समझ? भाई कोई फैसला नहीं है, 10,000 रुपये उसे मिलेगा जो अच्छा भला खाता पीता होगा। मैं यही हाल होता है इस मुल्क में, गरीब आदमी को कोई नहीं देता। आप तक नहीं पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। हम शर्त लगा लो हमारे से, हम अभी मोबाइल मंगाते हूँ बच्चे से, अभी जो कहते हैं वो डालो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नाअहल हो जाएंगे। नाअहल हो जाएंगे। कितनी दफ़ा हुए हैं? घर में 10,000 रुपये जाएगा, 10,000 से कहाँ पूरा होगा? 10,000 की आप मुझे एक बात बताओ, महंगाई का बुरान कहाँ तिगर है? 10,000 रुपये में पूरा होता है? आज मजदूर आदमी का घर 2-3 हज़ार रुपये में चलता है, वो 1 महीने के लिए वो कहते हैं 10,000। 10,000 तो पहली बात तो मिलेगा नहीं गरीब आदमी को। तो अगर 30 लाख रुपये बता रहे हैं ना आप, 30 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, और इस सिलसिले में रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया जाएगा। 500 घरों में भी नहीं पहुँचेगा वो पैसा। कहाँ जाएंगे? वो जो उनसे बड़े करिंदे हैं वही उनके पास ही आएगा, गरीब आदमी पे कहाँ आएगा पैसा? कभी भी नहीं आएगा पैसा। अच्छा, इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगा रहे, क्या समझते हैं कि रमज़ान बाज़ार लगाने या ना लगाने से कोई फ़ायदा है या नुकसान? देखो जी, बात तो ये कोई फ़ायदा नहीं। इस बाज़ार में ना वैसे ही हर चीज़ माकूल रेटों पे बिकती है। आप इस बाज़ार में सर्वे कर लो, देख लो कि क्या रेट है, बाहर फिर लो। तो माह रमज़ान का कोई बाज़ार लगाने से कोई माह रमज़ान में तो महंगाई बढ़ जाती है, अरूज पे पहुंच जाती है हर चीज़ पे। अभी आप 10 दिन पहले देख रहे ना, चीज़ें शार्ट होनी शुरू हो जाएगी। चिकन के क्या रेट चल रहे हैं? चिकन का रेट तकरीबन होगा 500 से ऊपर है, 600 रुपये है, 50-100 रुपये बढ़ जाएगा। रमज़ान में तो कीमत और ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी। ये कहने की आम आवाम जिसने 1 किलो लेना है वो आधा किलो पे आ जाएगा, आधा किलो पे आ जाएगा। खानदान के 4 अफराद हैं, जी जी, ठीक है ना, तो वो आधा किलो में कैसे वो नहीं कर सकता ना गुजारा, नहीं कर सकता। कभी महंगाई होएगी। ये महंगाई होगी इस बाज़ार में। कह रहे हैं ना माह रमज़ान का
वो लगाना चाहिए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। वैसे इधर सब चीज़ें सस्ती हैं, मंडी के मुताबिक के रेटों पे ले लो, वरना आपने आगे तो महंगी हो जाएंगी ना। तो फिर मंडी में महंगी यही होगी, यहाँ बता रहे हैं, महंगी आगे तो महंगी हो जाएगी। बिल्कुल, जब मंडी में महंगी होगी तो यहाँ महंगी होंगी। आप मंडी में रेट ले लो, यहाँ का रेट ले लो, एक बराबर है। ये गरीबों का है, डबल फाटक गरीबों का बाज़ार है, हमदर्दों का बाज़ार है ये। पर लेकिन यहाँ जो नुकसान हो रहा है मरियम नवाज शरीफ साहब के फैसले को, साहिबा के फैसले को अच्छा समझते हैं कि वो वो सलाम कर रहे हैं, जितना उनको हमने सपोर्ट करा और वो हमारे को जो रगड़ा दे रहा है, हम तो उनको सलाम करते हैं सर। और ये अभी ये शेड हटा दिए हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा? चलो एक हो ना, ये वो की खूबसूरती बढ़ गई है, क्या खूबसूरती, चौक की खूबसूरती बढ़ यार दुकानें वीरान हो गई हैं। पुल के नीचे देखे क्या अशर है, इंसानियत तो शर्माती है। पूरा मुल्तान खूबसूरत करा हुआ है इन्होंने, पूरे मुल्तान की लोकेशन देखें। मरियम साहबा ने जो फंड दिए हैं, एक मिनट, मरियम साहबा जो फंड दे रही है पूरे मुल्तान को क्यों नहीं देती है? डबल फाटे की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? आप यहाँ से चलें बिलाल चौक तक का हाल तो देखें ज़रा, क्या हाल है। लियाकताबाद का हाल देखें, चार थल्ले वाले का हाल देखें, क्या यहाँ लोग नहीं रहते? आके मरियम साहबा जो है ना एक खुसूसी फ़ंड दें अपने एम उनके ज़रिए से। आम इलाके मुल्तान के ये ख़ास इलाका है, आम भी नहीं खास है। ये ख़ास इलाका है, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं यहाँ से। जेएलए यहाँ पर जमा हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक ख़ास तौर पे वोट देते हैं और रद्द किए जाते हैं, इनके काम ही नहीं होते। क्या ख्याल? अच्छा, इस बार रमज़ान बाजार नहीं लगाने जा रहे? रमज़ान बाजार लगना चाहिए गरीबों के, लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। गरीबों को अगर रिस्पॉन्स देना है तो रमज़ान बाजार लगना चाहिए। चीज़ों को सस्ता करके, चीज़ों को सस्ता, अगर चीज़ें सस्ता ना मिले तो फिर कौन कहाँ जाएगा? फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। फिर तो गरीब रो रहे हैं, गरीब परेशान है, गरीब मुश्किलात में है, गरीब रोज़ी से तंग है, माली हालात से तंग है। पिछले साल में आ जाते हैं, पिछले साल में जब माह रमज़ान लगे था, किले पे लगा था माह रमज़ान का जो रमज़ान बाजार, तो आवाम तो आटे के लिए लाइनों में सुबह दिहाड़ियाँ छोड़ के। जी हाँ, ये कोई तरीका है रमज़ान बाजार का कि इसलिए इन्होंने ख़त्म कर दिया ना। नहीं ख़त्म करना चाहिए, इसका तरीक़ाकार बनाना चाहिए, एक लाएअमल बनाना चाहिए, इसके ऐसे प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग होनी चाहिए। कोई अनपढ़ जाहिल लोग तो नहीं है, आज पढ़े लिखे नौजवान समझदार ख़वातीन फिर रही हैं बाज़ार में। आप इसका सिस्टम बनाएं। रमज़ान बाज़ार आता है, रमज़ान बाज़ार के मुताबिक गरीब आदमी को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए, गरीब आदमी को जो है ना इसके मुताबिक हर चीज़ मिलनी चाहिए। 10,000 रुपये दे रहे हैं, उससे क्या क्या पूरा हो सकेगा? बेसन, चीनी, दालें। 10,000 रुपये से तो रसोई गैस का बिल भरा जा रहा है। कम से कम अगर रिलीफ देने ना, अगर रिलीफ देना है तो 30,000 सस्ते करें, चीज़ें सस्ती करी जाएँ। 10,000 नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं, चीज़ें सस्ती हों। 10,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये दिए जाएँ, 30,000 रुपये दिए जाएँ, फिर रमज़ान बाज़ार का फ़ायदा है आपको। वरना गरीबों को तंग करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, जलील करा जा रहा है गरीब। चीनी की कीमतें, दालें की कीमतें वैसी की वैसी हैं। इसकी हालत देखें, गरीब आदमी कल का लड़का है ये, क्या है, गुर्बत ने मार दिए। इसको देखें आप, ये कल के लड़के हैं, ये मेरे सामने खड़े हैं, ये गुर्बत ने मार दिए सारे। मजदूरियों पे लगा दिए, टेंशनों पे लगा दिए, दवाइयों पे लगा दिए। तो आप ऐसी मेहरबानी करें, एक तो मैं आप जो है ना खुसूसी तवज्जो, मैं आपकी खुसूसी तवज्जो ने इस रोड पे कराना चाहता हूँ। अभी भाई खड़े थे, वो कह रहे थे कि मुल्तान का सस्ता तरीन जगह है ये। सस्ता क्या है, ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सस्ती तरीन जगह है। इसको इज़्ज़त दी जाए, इसको मकाम दिया जाए, इसका रोड बनाया जाए, इसके नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। दोनों अतराफ़ के सर्विस रोड बना के दिए जाएँ। यहाँ के जो ताजर हैं वो दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ के जो ताजर हैं परेशान हाल हैं। सन 2010 में ये फ्लाईओवर बने, उसके बाद आज गिनती कर लें 15 साल हो गए। यहाँ के लोग जलील हो रहे हैं, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ के लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, यहाँ मरीज़ मर जाते हैं, यहाँ बीमार मर जाते हैं आके। आप बराए मेहरबानी जो है ना, आप बराए मेहरबानी में आज चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ की जो आवाम है वो काफ़ी परेशान हाल भी है और हुकूमत के इस फैसले को जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि नज़रसानी की जाए। हमें 10,000 नहीं चाहिए, लेकिन जो कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए। जो रिलीफ है वो बराह रास्त हम तक नहीं पहुँचेगा तो फिर उस रिलीफ का, उस रमज़ान बाज़ार का या फिर उस 10,000 का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा यहाँ की आवाम कह रही है, मुल्तान की आवाम कह रही है। आगे भी चलेंगे, लोगों की कहानी आप उनकी ज़बानें जो है वो सुनेंगे कि वो इस इनिशिएट को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस प्रोग्राम को किस निगाह से देखते हैं। आगे चल के मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त जो है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
आप वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं माह रमज़ान के आमद के हवाले से और इस सिलसिले में रमज़ान बाज़ार के हवाले से, इस बार रमज़ान बाज़ार जो है वो नहीं लगाया जा रहा और इस सिलसिले में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं जो है वो नज़र आ रहे हैं। जनाब किस तरह देख रहे हैं इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया जाएगा, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? सर देखें, माह रमज़ान के बाज़ार लगे या ना लगे रेट तो उतने ही बढ़ जाते हैं। जैसे अब सब्ज़ी सस्ती है, जैसे माह रमज़ान शुरू होगा हर चीज़ को आग लग जाएगी, गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो जाता है सारा सामान। तो आप देखें गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जितने भी हैं उनके जब कोई ऐसे त्यौहार आते हैं वो बजाय महंगी करने की चीज़ें सस्ती करके बेचते हैं। हम मुसलमान देख लें किस कदर नीचे चले गए हैं कि जैसे हमारा कोई अच्छा त्यौहार आए, ईद आए या माह रमज़ान जैसे आप बोल रहे हैं, तो यही चीज़ों को आग लग जाती है। तो ये बड़ा गलत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे मुस्लिमों में, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। इस बार जो रमज़ान बाज़ार है, पिछली दफ़ा भी आप गए होंगे रमज़ान बाज़ार, लाइनें लगी होती थी आटे के लिए, चीनी दाल, कभी कुछ चीज़ नहीं है कभी कोई चीज़ नहीं है। तो इस सिलसिले में सिलसिले में हम देखते हैं तो फैसला ठीक है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, रमज़ान बाज़ार में भी गरीब बेचारा जलील ही होता है और 10 रुपये एक चीज़ पे सस्ते हैं तो अगली चीज़ पे 20 रुपये महंगे हो जाते हैं। तो वजह तो वही है कि लगाए ना लगाएं, गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं है। गरीब आवाम जो है वो गुर्बत में जो है पिसता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है और बहुत मुश्किल गुजार। हुकूमत जो है वो बात कर रही है कि महंगाई कम हो रही है, इशारे जो है वो कम हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि आम मार्केट में चीज़ें कम हो रही हैं, आपको रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा भाईजान। गैस अब पिछले दिनों शार्ट हुई, आपके सामने धमाका हुआ है, यकीन करो लोगों ने ब्लैक में करके बेची है। जो फ़ायदा उठाया 250 रुपये किलो थी वो 320 रुपये करके बेची है उन्होंने। गरीब कुछ त्यौहार आता है तो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ब्लैक में करके बेचते हैं ये सामान जो है ना, जो भी शॉर्टेज आए मार्केट में वो बजाय के सस्ता करने के 20-30 रुपये महंगा कर देते हैं। ठीक है, इस सिलसिले में जो है वो हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ आवाम तक पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत अपने लड़ाई झगड़ों में मगन है, गरीब आवाम बेचारी भूख से मर रही है, आपके सामने है, देख लो। रोटी के लिए भी आवाम, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में गुजारा करना ना गरीब आवाम के लिए। अमीर का तो कुछ नहीं, आपको पता है, जो चल रहा है वो तो सिलसिला चल रहा है। गरीब आवाम पिस रही है, गरीब आवाम बहुत परेशान है इस टाइम। ठीक है, गरीब आवाम जो है वो काफ़ी परेशान हाल है, लोग मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। जनाब माह रमज़ान की आमद है और इस बार पंजाब हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार नहीं लगा रहे, इस बार लगाने का ऐलान नहीं किया कि इस बार जो माह रमज़ान है, जो रमज़ान बाज़ार हम लगाते होते हैं वो नहीं लगाया जाएगा। क्या समझते हैं क्या फ़ायदा होगा आपको? क्या फ़ायदा होना है जी, बस गरीब आदमी खामोश है, बस जैसे भी है ले दे के खा लेता है बस। गरीब आदमी जो है वो अब भी पिस रहा है। गरीब आदमी जितना मर्जी रिलीफ मिल जाए, रिलीफ आ ही नहीं रहा। रिलीफ तो लेने वाले बैठे खा रहे हैं, गरीब आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि इस बार हम रमज़ान बाज़ार नहीं लगाएंगे, 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे, जो गरीब और जो ज़रूरतमंद ख़ानदान होगा उसको देंगे। वो अपनी जेबों में डालेंगे, गरीब आदमी के पास तो जाएगा फिर भी नहीं। ये सर नहीं पहुँचेगा। नहीं, हमारे पास नहीं पहुंचता। क्या वजह, क्या कौन लोग हैं? वो अपनों में देते हैं, जिनका उनके ऊपर दिला है वही देते हैं बस, और किसी को नहीं देता। और किसी को नहीं देते? नहीं नहीं, यानी कि रिलीफ वगैरह कोई हुकूमत की हुकूमत की तरफ से नहीं। जिसे 200 रुपये का बिजली का बिल सुई गैस का बिल भरते थे, आज 2000 रुपये का सुई गैस का बिल भर रहे हैं। रिलीफ तो वो खा गए ने, कमीशन वो खा रहे ने। गरीब आदमी जो है आदमी है वो बस पिस रहा है। वो, हाँ, वो सुक्की रुकी है, खा के तो सौ जाता बस। गरीब आदमी से लाइनों में लगने के लिए। हाँ जी। गरीब आदमी जो है वो नाज़रीन काफ़ी परेशान हाल जो है वो नज़र आ रहा है। जी जनाब क्या हाल है? करम पाका, तबीयत से ठीक है जी? करम पाका। इस पर आज जो है वो हुकूमत ने ऐलान किया रमज़ान बाज़ार नहीं लगाएंगे, इसको किस तरह देख रहे हैं? रमज़ान बाज़ार अगे कह रहा रमज़ान बाज़ार की मंडी लगी खड़ी है, और अगे कोई शिकायत नहीं है भाई। गरीब तू गरीब तारीफ होंदा वैसा है, गरीब गरीब तर होता है, गरीब तार है। महंगाई उमें बढ़ती जा रही मैं कहा था अरूद ते यार कमाल है यार, खैर ही महंगाई वधी वेंदी। महंगाई वादी तू कितना। मरीम नवाज ने आखे कि 1,500 रुपये डेढ़ सौ ताकू रमज़ान बाज़ार न ले सो। अब बाबा 1,500 रुपये की गाल करे ने, मेरी थी बेवा है,
आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कोई 1 रुपया क्या नहीं मिला। परेशान हाल है, लोग परेशान हाल हैं जी, और लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हालात का सामना भी जो है वो कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या इस फैसले से उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा। जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कहा गया है कि इस बार जो रमज़ान बाज़ार है वो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आवाम काफ़ी परेशान हाल है। उनका ये कहना है कि अगर रमज़ान बाज़ार लगा भी दिया जाए तो फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिलीफ जो है वो रमज़ान बाज़ार से जो है वो नहीं मिलता। आवाम परेशान हाल है, आवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसती हुई जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन इस सिलसिले में जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ान शरीफ बड़ा करीब आ रहा है और हुकूमत ने ऐलान कर दिया, पंजाब हुकूमत ने, कि इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगाएंगे। क्या देख रहे हैं, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? भाईजान रमज़ान बाज़ार लगाएं या ना लगाएं, लेकिन कारोबारी हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि लोगों के लिए रोज़ी कमाना मुश्किल हो रहा है। दिहाड़ी नहीं लगती यहाँ पे लोगों की, तो रमज़ान बाज़ार लगा के ये क्या करेंगे? 10,000 रुपये दे रहे हैं, रमज़ान बाज़ार नहीं लगा रहे। और भाईजान कहाँ ये 10-10 हज़ार दे रहे हैं? जो इन्होंने यूसी में एंट्री के लिए रखे हुए हैं आदमी, वो 10 आदमियों की एंट्री करते हैं, बाकियों की एंट्री नहीं करते। बाकियों को कहते हैं जी अभी जाओ, टाइम नहीं है। जो 10 आदमी उनके अपने नवाजते हैं, वो अपने लोगों को ही अपने लोगों को ही नवाज रहे हैं। मतलब गरीब आदमी तक ना रिलीफ पहुंचता है, ना ये पैसे पहुंचते, कुछ भी नहीं पहुंच रहा गरीब आदमी तक। सिर्फ लाइनों में लगना है। सिर्फ लाइनों में लगना कहने की बात है, धक्के हैं, जिले लोग खुआरी है, बस और कुछ भी नहीं है। अब पिछली दफ़ा जब रमज़ान बाज़ार लगा था तो उस वक्त भी देखते हुए आया कि आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े थे, अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ के जो है वो खड़े हो गए। उस सिलसिले में तो ये अच्छा फैसला है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगा रहे, लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे। भाईजान बात यह है कि मुझे ये बताएं कि जिस तरीके का आजकल का दौर चल रहा है या महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें ये मुझे बताएं कि 10 हज़ार में इनका चूल्हा जलता है? किसी का चूल्हा नहीं जलता 10 हज़ार में। महंगाई इतनी है, तो 10,000 में तो चीज़ें नहीं आ सकेंगी ना। जिसके घर में 5 या 4 लोग हैं वो कैसे गुजारा करेंगे? बात यह है कि जिसमें 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, जिसके घर में 3 लोग भी हैं ना, पहली बात तो यह है कि 90% लोग हैं जिनके अपने किराए के मकान हैं। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 12-12 हज़ार किराया आ रहा है उनका। बिजली के बिल आ रहे हैं 8-8, 10-10 हज़ार के। वो अपनी रोटी खाएंगे या बिल भरेंगे? वापडा वाले तो कहते हैं भाईजान रोटी खाओ ना खाओ, पहले बिल भरो। अब 10 हज़ार ये दे के गवर्नमेंट क्या एहसान कर रही है? कोई भी एहसान नहीं कर रही। हाँ, कोई ऐसा रिलीफ दे, ऐसा रिलीफ दे जिस तरह मोबाइलों पे रिलीफ दिया जाता है कि आपके घर के कितने फ़र्द हैं, ये इतना राशन आपका है। हाँ, उसमें एक चीज़ फैसिलिटीज़ दे दें कि जहाँ पर ये 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये का ये राशन देते हैं, उसमें रिलीफ दे दें कि ये इतने पैसे कम हो गए, इतने पैसे कम हो गए। थोड़ा थोड़ा करके राशन लेते रहें, फिर तो गुजारा हो सकता है। कोई ऐसा तरीक़ाकार बना लें ताकि उनका रिलीफ भी हो जाए और आप लोगों को फ़ायदा भी हो जाए। फ़ायदा बात यह ना कि कोई गवर्नमेंट सोचे इस बारे में तो फिर है ना। अभी तो फ़िलहाल गवर्नमेंट यही सोच रही है कि जी हमने यूसी को इतना कह दिया, इतने बंदे इंटर करो, इतने बंदे इंटर करो। अभी तक जो बंदे इंटर हो रहे हैं, मैं खुद गया था यूसी 33 में, मैं खुद लेके गया था। मुझे उन्होंने कहा जी शनाख्ती कार्ड मैंने अपना दिया है, अपनी मिसिस का दिया है, बे फार्म दिया है। जब मेरी बारी आई है तो वो कहने लगे जी वो 10 आदमी पूरे हो गए जी, आप जाओ जी अगले जुमे आना। 3 जुमों से तो मैंने धक्के खाए हैं। वो 10 आदमियों से 11वें आदमी का करते ही नहीं है ऊपर। वहाँ पर आदमी मुझे बताएं, दिहाड़ी भी तोड़ी, सारा काम भी गया। बारी भी 1-1:30 बजे तक आई है। उसके बाद जाओ जी अगले जुमे आना जी। फिर इससे बेहतर जाके हम चुप करके घर बैठ रहे हैं। भाईजान जो अल्लाह ताला रुकी सुखी दे रहा है वही बात, वही गुजारा कर लें। हुकूमत की सिर्फ ऐलानात तक की, बस सिर्फ कागजात तक का है, अमली काम कोई नहीं है इसका। ठीक है, अमली काम जो है वो कोई नहीं है। नाज़रीन, जो लोग हैं वो ताहाल परेशान हाल है और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि ऐसे रिलीफ का कोई फ़ायदा नहीं जो हम तक जो है वो ना पहुंच सके। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल भी जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया था उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो नहीं हो सका। लंबी लंबी लाइनों में जो है वो उनको खड़ा होना पड़ा, चीनी के लिए इंतज़ार करना पड़ा, आटे के लिए इंतज़ार करना पड़ा। हम मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो 10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, इससे भी मामला जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। तो ऐसा कोई तरीक़ाकार बनाया जाए जो रिलीफ जो है वो बराह रास्त इन लोगों तक जो है वो पहुँच सके। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम कुछ और लोग भी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बाज़ार के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जनाब, इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगाया जा रहा, रमज़ान की भी आमद है, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं हुकूमत पंजाब के? ये करेंगे, लगवाएंगे लाजमन, खुली जगह देख के लगवाएंगे लाजमन। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं लगा रहे, इस बार नहीं लगाया तो अल्लाह वारिस है, हर बंदे का अल्लाह ही वारिस होता है इंसान।
हुकूमत बारिश नहीं है। नहीं हुकूमत क्या जी, इंसान अपने आप कमा के आप ही खाता है, ये हुकूमत थोड़ा देती है, हर कोई अपने कमा के आप ही लेके खाता है। आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है कि महंगाई कम हो चुकी है, चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, आप भी लेने जाते होंगे कोई? सिर्फ हर चीज़ सस्ती है, सिर्फ घी और चीनी महंगी खड़ी है, बाकी हर चीज़ सस्ती बाकी सस्ती है। उन्होंने कहा रमज़ान बाजार नहीं लगाएंगे, गरीब जो ख़ानदान होंगे 10,000 रुपये देंगे, तो 10,000 से मामला पूरे हो जाएंगे आप लोगों के? ये रुपया नहीं देंगे कि 10 को देंगे तो 1000 बंदे का सुनवाएंगे कि 1000 बंदों को दे दिया हमने। सीधा ये तो दिखाला होता है दुनिया का, ये तो रुपया किसी को नहीं देते, रुपये किसी को नहीं, 1 रुपये की 10,000 तो दूर की बात है। 10,000 तो दूर की बात है, कई दफ़ा ऐसे बने 1 रुपये देते किसी को। अच्छा, इस बार हम देखते हैं कि अगर आलू जो है वो 100 रुपये किलो मिल रहा है, तो फिर कुछ हफ्तों के बाद ये 200 रुपये तक पहुँच जाएगा। नहीं अब तो 50-40 चल रहा है, अब ये अगर 100 जब आलू ख़त्म हो जाएगा फिर महंगाई हो जाएगी। फिर महंगाई। ठीक है, सूरत हाल काफ़ी नाजुक है जी, आवाम परेशान है, गरीब लोग जो हैं परेशान हैं। जनाब आप मुझे बताएं कि रमज़ान बाज़ार से आप भी जाते होंगे अशिया वगैरह लेने के लिए, पिछले साल लगाया था, इस बार नहीं लगाया जा रहा, किस तरह देख रहे हैं? पिछले साल आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हर चीज़ का मुश्किलान का सामना पड़ा था, कोई इतनी देर लाइन में लगते थे, नहीं मिलता था, फिर सुबह आ जाते थे, फिर भी यही बात होती थी कि जी कल आना, आटा आप खत्म है, कल फिर आना, हाँ जी, कल फिर लाइन में, ऐसे ही दिहाड़ियाँ तोड़ के फिर अपना निज़ाम ऐसे ही वो कम बड़ा मुश्किल गुजारा होता था। लेकिन अब आप देखो अब क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट की बात है ना, ये तो सारी क्या करना चाहती है, अगर हम जैसे मजदूरों को अगर तामुन करती है तो अच्छी बात है, इसमें नहीं करती तो रिलीफ देना भी है तो कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए जो आप लोगों तक बराह पहुँच सके। जी घर तक पहुँचे, ये तो नहीं ना अब रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है सब कुछ, ये तो गलत बात है ना। अगर आपने बनाना है तो ऐसा कोई तरीक़ाकार बनाओ, हर चीज़ की ID कार्ड वगैरह बना हुआ है इंसान का, ठीक है ना, उस तरीके से आप दो तो वो लाइन में फिर लगेंगे तो समझ आएगी ना कि चलो जी मिल रहा है। अब ये तो नहीं ना कि मिल भी नहीं रहा, लाइन में भी लगो, दिहाड़ियाँ भी तोड़ो, तो इसकी तो कोई वो ना हो ना पायदारी। हाँ जी, अब अगर तरीक़ाकार यही है ना कि ये ऐसा कोई रिलीफ दिया जाए आवाम को, हमारे जैसे मजदूर लोगों को, कि घर में बैठ के या ऐसा कोई तरीका, कोई मैसेज, रोज़गार भी चलता रहे और वहाँ से हुकूमती रिलीफ भी आता है। जी ऐसे ही कोई तरीक़ाकार बनाए गवर्नमेंट की। बाकी मरियम नवाज़ काम अच्छा कर रही है, अच्छे कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे तो फ़ायदा ही होगा गरीब आवाम को। शुक्रिया, बड़ी फ़ायदा होगा। हाँ जी, शुक्रिया। इस बार हुकूमत कह रही है कि चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, घी, दाल, चीनी आप भी खरीदते होंगे क्या? जी हाँ जी, चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन घी, चीनी और आटे पे फ़र्क पड़ा है। घी पे और चीनी पे तो वैसे ही मिल रहा है जैसा मिल रहा है, यानी कि इन चीज़ों पे, दो चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी सब्जियां वगैरह पे फ़र्क वगैरह डला है, इसमें फ़ायदा हुआ है। लेकिन इन चीज़ों में भी तो फ़ायदा होना, वक्ती तौर फ़ायदा होने का कोई फ़ायदा नहीं ना, ये ऐसी मुस्तकिल चले तो फिर तो बात है ना, यही बात मुस्तकिल। हाँ जी, चीनी और घी का सस्ता होना चाहिए, ये लाजमी है, गरीब आवाम की ज़रूरत है ये। अगर गवर्नमेंट इस बारे में कोई सोचे तो अच्छी बात है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कुछ सोचे तो वो अच्छी बात है जी। इस बार जो रमज़ान बाज़ार है वो नहीं लगाया जा रहा जनाब के? नहीं लगाया जा रहा। क्या कोई मुश्किल होगी फिर? मुश्किल या चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी? मुश्किल का जैसा लोग अब खा रहे हैं सर, अब भी खा लेंगे, पहले भी खा रहे थे, अब भी खाएंगे, अब भी ऐसे ही खाएंगे, मामला पहले भी चल रहे थे, अब भी चलेंगे, अब भी चलेंगे इंशाल्लाह। हुकूमतें सही चल रही है, बहरहाल ऊपर के जो बंदे वो गलत है। हुकूमत ठीक जा रही है, ऊपर के बंदे गलत है। हाँ जी, ऊपर के कौन है? ये MNM पे यही खा जाते हैं माल, तो ये खा जाते हैं। हाँ जी, अभी मेरे साथ चलते हैं बेशक 15 नंबर गली लियाकताबाद, वहाँ कितना पानी बैठा हुआ है, लियाकताबाद हमारे घर पानी में बैठे जा रहे हैं सारे, वैसे चल के देख ला कोई सूरत हाल कोई अब तक नहीं, ये नईम सुलेमान का हल्का लगता, 4-5 दफ़ा हम उसके पास चले गए, आज आ रहे कल आ रहे, आज आ रहे कल आ रहे, लेकिन वो आए नहीं है। नहीं जी, आम की मुश्किलात कम नहीं हो रही है? नहीं जी, ठीक है, मुश्किलात जो है वो कम नहीं हो रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ये हम लोगों ने बना तो दिया ये MNM है, लेकिन हमारी सुनाई नहीं होती। हाँ जी, मामला जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे और रमज़ान बाज़ार का जो क़याम है वो इस बार नहीं होने जा रहा। आवाम परेशान भी है कि जो पिछली दफ़ा जब रमज़ान बाज़ार लगाए थे तो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है वो हुकूमत ने 10-10 हज़ार देने का ऐलान भी किया है। आवाम जो है वो काफ़ी मुश्किल हालात का सामना भी जो है वो कर रही है। महंगाई की जो शरह है वो बजाय कम होने के वो भी जो है वो आवाम के बकौल बढ़ती जा रही है। आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। जनाब क्या हाल है जी? ठीक ठाक सही। इस बार हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगा रहे हो। क्यों?
आज उन्होंने कहा था रमज़ान बाजार नहीं लगा रहे, रमज़ान लगना चाहिए वैसे। लगना चाहिए, हाँ बिल्कुल लगना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अच्छी बात है। सस्ती होनी। उन्होंने कहा इस बार 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे लेकिन रमज़ान बाजार नहीं लगा। नहीं रमज़ान लगना ज़रूरी है ना, वो तो चाहे गरीबों के लिए तो सहूलत हो, पैदा अच्छी हो ज़रा, इसलिए ये तो अच्छा काम लगना चाहिए। ठीक है, लोगों को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, किस तरह तरीके देखते हैं, हुकूमत कह रही है महंगाई की शरह कम हुई है, चीज़ें सस्ती कर दी हैं, आपको क्या लग रहा है चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं? नहीं, चीज़ें सस्ती होती भी हैं, फिर वो साथ ही महंगी कर देते हैं फौरी, 2 दिन के लिए सस्ती होती हैं फिर महंगी कर देते हैं। अब फिर वही हालात। फिर वही लाता है, अवाम को फ़ायदा कोई नहीं है चीज़ का, ये अवाम को फ़ायदा मिले ना फिर तो कुछ है भी सही। पिछली दफ़ा भी जब रमज़ान बाजार लगा था तो हमने देखा कि आटे के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी रह गई। उस तनाजुर में तो ठीक है कि रमज़ान बाजार नहीं लग रहा, ठीक है, ये तो एक मसला है ना, जो वो तो लगाते हैं हुकूमत अपने लिए, लेकिन जो अवाम वगैरह ना वो परेशान करते हैं, फिर हमें वो तरीके से देते नहीं है। वो खुद परेशान, हाँ खुद परेशान करते हुकूमत तो रिलीफ दे देती दे देती है, ये लोग भी परेशानी के लिए। हाँ परेशान करते हैं, वैसे ये मसला है। ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल है जी। तो नाज़रीन, आपने देखा मुल्तान के अवाम से हमने आज बात की है कि वो इस रमज़ान बाज़ार के फ़ैसले को किस तरीके से देखते हैं। अवाम जो है वो काफ़ी मुश्किल हालात का सामना भी जो है वो कर रही है। एक तरफ हुकूमत रिलीफ की बात करती है, दूसरी तरफ अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में बदस्तूर पिसती हुई जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी जानब अगर हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बात करें, जिनका काम है शहर में सरकारी निरखों पर जो चीज़ें हैं, जो सरकारी रेट लिस्ट मुकर्रर की जाती है, उस पर जो है वो चीज़ों की फ़रोख्त को जो है मुमकिन बनाया जाए। लेकिन हम देखते जो हैं कि कीमतें जो है वो मनमानी कीमतों पर चीज़ों की फ़रोख्त जो है वो जारी है। मुल्तान की आम मार्केट से लेकर गली मोहल्लों की दुकानों से लेकर हम अगर चीज़ों को देखें तो महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है और आवाम भी इसी परेशानी का सामना जो है वो कर रही है कि जिस तरह रमज़ान जो है वो करीब आ रहा है, उसी तरह चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी अब बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरीके जब रमज़ान शरीफ मज़ीद करीब आएगा तो अशा कुरनोश की कीमतें आसमानों से जो है वो बातें करने लगेंगी। तो एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि 30 लाख ख़ानदानों में 10-10 हज़ार रुपये तकसीम किया जाएगा। उस हवाले से भी लोगों ने जो है वो कहा है कि इस 10 हज़ार से कोई ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो सकेंगी। इससे बेहतर है कि ऐसा कोई तरीक़ेकार मुकर्रर किया जाए कि जो रिलीफ हुकूमत देती है वो हम तक बराह रास्त जो है वो पहुँच सके। तो मिला जुला रद्द अमल का इजहार जो है वो मुल्तान की आवाम ने किया गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ोहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।